मृदविका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनुष्का ने एक गहरी सांस ली और फिर पीछे मुड़ी। रणवीर के चेहरे पर दर्द देखकर अनुष्का इरिटेट होकर बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ भी रहना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम नेहा को भी नहीं जाने दे सकते। तुम्हारा और उसका रिश्ता सबको पता होगा और हम दोनों का रिश्ता छुपाना होगा, यही सोच रहे हो ना? रणवीर ने एक शब्द भी नहीं बोला। अनुष्का ने रणवीर को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, रणवीर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरे सामने सोचने की? मैं तुम्हें खुद को प्यार करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अब मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी और आज से और अभी से मुझसे दूर रहना। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और खुद के दिल पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये तुम बस अपने तक ही रखना, मुझ तक ये सब मत आने देना। अनुष्का ने रणवीर के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और बाहर चली गई। अनुष्का ऑफिस वापस नहीं गई और बस बिना सोचे कि कहां जाना है रोड पर निकल गई। रणवीर की बातों से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। अनुष्का वो इंसिडेंट याद कर रही थी जब वो पानी में गिर गई थी और रणवीर ने उसे बचाया था। इसी तरह उसकी और रणवीर की मुलाकात हुई थी। जब अनुष्का को होश आया था, हॉस्पिटल में अपने बेड के साइड में उसने रणवीर को देखा था, जो बहुत ही परेशान था और उसकी आंखें लाल थीं। अनन्या ने अनुष्का को बताया था कि पूरी रात रणवीर वहीं हॉस्पिटल में बिना कुछ खाए और बिना एक बूंद पानी भी पिए उसके पास रहा था। रणवीर अनुष्का के लिए बहुत परेशान था। जब उसने अनुष्का को पानी में से बाहर निकाला था और उसकी मरने वाली हालत देखी थी। ये पहली बार था जब रणवीर ने अनुष्का के सामने अपनी फीलिंग्स दिखाई थी। जैसे ही अनुष्का को होश आया था, उसको गले लगाकर वो बोला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर गया था तुम्हें ऐसे देखकर। जब रणवीर ने अनुष्का को हग किया हुआ था, वो अपने बालों पर रणवीर की किस को महसूस कर पा रही थी और वो अपने कानों से उसके दिल की धड़कनें सुन पा रही थी। घास और नमी की भीनी खुशबू उसकी शर्ट पर थी, लेकिन अनुष्का के बालों पर रणवीर के होंठ बहुत ही गर्म लग रहे थे। उस दिन के बाद रणवीर को बहुत तेज बुखार भी हो गया था, क्योंकि जिस पल से रणवीर ने अनुष्का को बचाया था, उसी पल से उसने हॉस्पिटल में उसको होश आने तक अकेले नहीं छोड़ा था। पानी में कूदने के बाद रणवीर के कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसने अनुष्का को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि कपड़े बदलने तक के लिए भी नहीं। उसने अपनी आंखें 1 मिनट तक के लिए भी बंद नहीं की थी। पूरा टाइम वो अनुष्का के पास ही रहा था। जब अनुष्का को होश नहीं आया था, तभी रणवीर को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन जब तक अनुष्का को होश नहीं आया, तब तक अपनी तबीयत को नजरअंदाज करते हुए उसने वेट किया। अनुष्का के होश में आने के बाद ही वो आराम से बैठ पाया। यहां तक कि तेज बुखार में भी वो बस एक ही नाम बड़बड़ाए जा रहा था, अनुष्का। उस इंसिडेंट के बाद से ही अनुष्का को भरोसा हो गया था कि रणवीर उसे पसंद करता है। चाहे रणवीर ने कभी कन्फेस नहीं किया था, लेकिन फिर भी तब से अनुष्का को भरोसा था। अनुष्का ने बस अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रणवीर की सच में फीलिंग्स क्या हैं। अनुष्का अपनी सोच से बाहर निकली जब उसके पेट से भूख की वजह से आवाज आने लगी। अनुष्का ने अपने पेट पर हाथ लगाते हुए इधर उधर देखा।
दोनों तरफ देखने के बाद वो रेस्टोरेंट में गई और एक प्लेट नूडल्स ऑर्डर किए। अनुष्का के पास अनीता का फोन आया। वो अनुष्का से रात को डिनर के लिए घर आने के लिए पूछ रही थी। अनुष्का घर पहुंची। जैसे ही अनुष्का ने लॉक खोलने के लिए चाबी निकाली, उसने अंदर से कुछ आवाजें सुनी। अनुष्का वहीं खड़ी रह गई जब उसने अनीता के मुंह से बार बार रणवीर का नाम लेते सुना। अनुष्का ने चुपके से किसी के नोटिस करने से पहले दरवाजा बंद किया और वापस जाने के लिए मुड़ गई। बाहर जाते वक्त अनुष्का ने अनीता को कॉल किया और कहा, मम्मा, मैं आज वापस नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं ओवर टाइम कर रही हूं। अनीता ने कहा, क्या हुआ? जब पहले मैंने कॉल किया था तब तो तुमने शायद बताया था कि तुम कोई ओवर टाइम नहीं कर रही हो। मैंने खाना बना लिया था और बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अनुष्का ने वापस कार में बैठते हुए कहा, अचानक से लास्ट मोमेंट पर कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना होगा। अनुष्का ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की क्योंकि उसे माइग्रेन का दर्द हो रहा था। अनीता ने सीरियस होकर कहा, मैंने तुम्हें घर आने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अनुष्का का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अनुष्का ने अपनी आंखें बंद करके कमजोरी महसूस करते हुए कहा, मम्मा, आपको जो पूछना है अभी पूछ लो, ज्यादा देर बातें दिल में रखना ठीक नहीं। अनीता को गुस्सा आया हुआ था, लेकिन उसने खुद को शांत करके पूछा, मैंने सुना आजकल तुम और लक्ष्य बहुत क्लोज हो रहे हो, क्या ये सच है? अनुष्का ने एकदम अपनी आंखें खोलकर पूछा, आपको किसने बोला ये? रणवीर ने बोला। अनीता कुछ पल के लिए चुप रही और बोली, किसने बताया इस बात की परवाह मत करो, बस ये बताओ कि क्या ये सच है? अनुष्का ने कार की खिड़की से बाहर देखा कि वो अपने घर पहुंच चुकी है। वो गाड़ी से उतर गई। अनुष्का ने कहा, मम्मा, मेरी कंपनी के बिजनेस रिलेशन है लक्ष्य के साथ। लक्ष्य के साथ मेरी बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स होती ही रहती हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और आप भी ज्यादा बेकार की बातें मत सोचो। इस लाइन में आने के बाद खन्ना फैमिली के लोगों से ना मिलना और उन्हें इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। अनीता ने अनुष्का को बीच में रोकते हुए कहा, मुझे पता है, अच्छी बात है अगर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी कैंसिल हुई थी और अब तुम उसी के बड़े भाई के साथ होंगी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।